जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे भाई, जनाजे का बयान चल रहा था तो एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि नमाज जनाजा के रुकन कितने हैं। तो नमाज जनाजा में दो रुकन हैं। नंबर एक, 4 मरतबा अल्लाह अकबर कहना, ये नमाज जनाजा का रुकन है। नंबर दो, क़याम यानी खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ना, ये भी नमाज जनाजा के रुकन में से है। और एक प्यारे भाई ने सवाल किया है, नमाज जनाजा में सुन्नत मुअक्कदा कितनी चीज़ें हैं, यानी सुन्नत मुअक्कदा कितनी हैं। नमाज जनाजा में 3 चीज़ें सुन्नत मुअक्कदा हैं। नंबर एक, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हम्द व सना। नंबर दो, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना। नंबर तीन, मैयत के लिए दुआ करना। ये 3 चीज़ें नमाज के अंदर सुन्नत मुअक्कदा हैं। जी प्यारे भाई, नमाज जनाजा का तरीक़ा समात फरमा लें तो अक्सर बेशतर ये मामला हो जाता है कि काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं कि जनाजे में खड़े होते हैं लेकिन उनको सही माने नमाज जनाजा का तरीक़ा नहीं आता। तो प्यारे भाई, उनको चाहिए कि वो कहीं से भी उनको दीन की बात मिले तो वो उसको सीख लें और उसको जान लें। नमाज जनाजा का तरीक़ा ये है कि नियत के बाद, यानी वो नियत करे 4 तकबीर, नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दरूद वास्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दुआ वास्ते हाज़िर मैयत के, बंदगी खुदा ताला की, और कहे पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। तो नमाज अल्लाहु अकबर कह के नियत के बाद जब नियत कर ले तो कान तक हाथ उठाकर, यानी अल्लाहु अकबर यहाँ तक कान उठाए, कहता हुआ हाथ जो है वो नाफ के नीचे लाए। तो नाफ के नीचे हाथ बांधेंगे और नाफ के नीचे हस्बे दस्तूर हाथ जो है वो बांध ले और सना पढ़े, यानी सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक। यहाँ तक सना पढ़े, फिर बग़ैर हाथ उठाए। तो बाज़ दोस्त जो हैं वो दाएं बाएं देखकर जब अल्लाह अकबर की दूसरी तकबीर होती है तो वो हाथ उठा लेते हैं। तो हाथ नहीं उठाना, जब दूसरी तकबीर हो, इमाम कहे अल्लाहु अकबर, तो दूसरी तकबीर के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ें। बेहतर वो दुरूद है जो नमाज में पढ़ा जाता है तो आप वो पढ़ सकते हैं, या जो दुरूद है वो आप वो पढ़ लें। अगर आपको वो नहीं आता तो दुरूद इब्राहीमी भी आप पढ़ सकते हैं, या कोई सा भी दुरूद जो है आप उसको पढ़ लें तो फिर भी ये भी आपके लिए जायज़ है, आप पढ़ सकते हैं। फिर तीसरी तकबीर के बाद यानी इमाम कहे अल्लाहु अकबर, तो ये तकबीरें याद रखें, ये रुकन है, और तमाम का पीछे से तकबीर कहना ये भी उनके लिए भी लाजिम है कि वो भी अल्लाहु अकबर तकबीर साथ पढ़ेंगे। अब जब तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहा तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अगर मैयत जो है ये उस वक्त हालत के अंदर है कि जब मरने वाला जो है वो बालिग हो, औरत हो खा मर्द हो, अगर बालिग है तब उसके लिए ये दुआ पढ़ी जाएगी। हाँ, अगर मरने वाली जो मैयत है, मरने वाला है, वो मजनून है या नाबालिग हो तो तीसरी तकबीर के बाद ये दुआ पढ़ेंगे। नाबालिग हो तो दुआ पढ़ेंगे, अगर मर्द है, मजनून भी है और नाबालिग भी है तो पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना ज़ुख़रन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़आ। तो एक और दुआ है, आप किसके साथ ये भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़आ। तो ये भी दुआ के अल्फाज एक रिवायत में मिलते हैं, तो दोनों में से आप जो मर्ज़ी पढ़ सकते हैं। और इसी तरह अगर लड़की है तो आपने फ़कत ये इजाफ़ा करना है, जहाँ आपने कहा अल्लाहुम्मा जअलहु लना, अब इस जगह आपने ज़मीर मुअन्नस की लगानी है, यानी अल्लाहुम्मा जअल हालना,
अब यहाँ पे आप हुलाना नहीं कहेंगे, हालाना पढ़ेंगे और बाकी वही तरीका है पढ़ने का। और आखिर में शाफ़ियातों व मुशफ़्फ़ाह कहें, यानी आपने पीछे पढ़ा था शाफ़ियाँ व मुशफ़्फ़ा, अगर मर्द है, बच्चा है, नाबालिग है तो उसके लिए आप पढ़ेंगे शाफ़ियाँ व मुशफ़्फ़ा। अगर औरत है यानी लड़की है, बच्ची है नाबालिगा, तो उसके लिए आप पढ़ेंगे शाफ़ियातों व मुशफ़्फ़ा, यानी आप इस जगह जो है ता मुअन्नस की लेके आएंगे। चौथी तकबीर के बाद बगैर कोई दुआ पढ़े हाथ खोलकर सलाम फेर देंगे, यानी जब चौथी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर तो आप हाथ खोल देंगे, फिर सलाम आप जो सलाम फेरेंगे, सलाम में मैयत और फरिश्तों और हाज़रीन की नमाज की नीयत करें। और इसी तरह जैसे और नमाज़ों में सलाम की नीयत की जाती है, यहाँ इतनी बात ज़्यादा है कि मैयत की भी नीयत करेंगे। यानी जैसे और नमाज़ों में सलाम फेरते वक़्त ये नीयत की जाती है कि हम फरिश्तों जो कंधों पे मौजूद हैं इनके लिए भी सलाम कर रहे हैं, जो दाईं तरफ बैठे नमाजी उनको भी सलाम करते हैं, फिर बाईं तरफ भी बाएं फरिश्ते को और बाईं जाने वाले को सलाम करते हैं। और नमाज जनाजा में सिर्फ इस चीज़ की आप ज़्यादा करेंगे बात कि मैयत को भी हमने सलाम करना है, इसकी नीयत भी करेंगे। तो यहाँ आपका नमाज जनाजा का जो है ये मुकम्मल तरीका बयान हो जाता है। और इसके बाद जब नमाज जनाजा मुकम्मल हो जाए उसके बाद हमारे अहले सुन्नत के अंदर हम मैयत के लिए दुआए मगफिरत करते हैं। तो इसके लिए बाज़ दोस्त हम पर एतराज़ करते हैं, जी ये दुआ कहाँ से आपने साबित कर दी और आप ये दुआ क्यों करते हैं। तो उनके लिए मेरी इतनी बात है प्यारे भाई, बात जहन में रखें, नमाज जनाजा के बाद दुआ करना, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम मैयत पर जनाजा पढ़ लो तो उन उसके लिए इखलास के साथ दुआ करो। तो इसलिए इस हदीस के तहत हम दुआ करते हैं। और ये भी बात ज़हन में रखें, ये दुआ करना फ़कत मुस्तहब है, अगर कोई कर लेता है तो ठीक है, अगर कोई नहीं भी करता तो उसके साथ हम कोई बहस मुबासा नहीं करते। तो इसलिए जो करते हैं उनको शिरक या बिदाती कहना लिहाजा ये भी दुरुस्त नहीं है, उन दोस्तों को भी होश के नाखुन लेने चाहिए। दुआ है अल्लाह करीम की बारगाह में अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।